हेलो, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9। सोचिए आपने किसी एनबीएफसी से लोन लिया है और उसकी लगातार ईएमआई पे कर रहे हैं, या फिर आपने किसी एनबीएफसी में एफडी करवा रखी है और आपका पैसा उसमें जमा हो रहा है, लेकिन अचानक से ये खबर आए कि आरबीआई ने उस एनबीएफसी का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होगा? तो आपको बता दें कि ऐसा सच में हुआ है और आरबीआई ने एक साथ 135 एनबीएफसीज के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं और उनके कामकाज को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। हमने कुछ दिन पहले भी इस तरह की वीडियो की थी जिसमें आपको बताया था कि आरबीआई ने 150 एनबीएफसीज के लाइसेंस एक साथ रद्द कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एनबीएफसीज में चल क्या रहा है? आरबीआई क्यों एक के बाद एक इतने बड़े एक्शन ले रहा है? क्या ये एनबीएफसीज कुछ गड़बड़ियां कर रही थी? इस कार्रवाई का आपकी जेब, आपके लोन, आपके पैसे पर क्या असर होने वाला है? इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम से। तो प्रियंका मैम, क्या लगता है आपको एनबीएफसीज में क्या चल रहा है? आरबीआई आप देखिए एक के बाद एक एक्शन ले रहा है। कुछ दिन पहले ही हमने ये डिस्कशन की थी कि 150 एनबीएफसीज के लाइसेंस कैंसिल किए थे, अब एक बार फिर से 135 एनबीएफसी के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है इसमें? सिमरनजीत, ये एक बहुत बड़ा क्लीन अप एक्सरसाइज कह सकते हैं जो बैंकिंग रेगुलेटर कर रहा है। जहां भी उसे लग रहा है कि रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ये जो छोटे बैंक्स जो आए हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इन्हें कहा जाता है, जो कि माइक्रो फाइनेंसिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, छोटे इलाकों में ये जाते हैं और जो छोटे कारोबार चलाने वाले उनको लोन देते हैं। प्लस अब तो डिजिटल लोन का समय है, पर्सनल लोन ये बहुत बड़ी तादाद में देते हैं। छोटे कारोबारियों को अपना कारोबार करने के लिए जो है लोन्स देते हैं। और ऐसे में इनके कार्य करने का जो तरीका है, इनके जो आरबीआई के जो लेड डाउन रूल्स हैं, क्या वो इन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और आरबीआई को जहां कमी नजर आ रही है, आरबीआई ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इससे पहले 150 एनबीएफसीज को इसी तरह से उनके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कहते हैं सीओआर को आरबीआई ने कैंसिल किया था। और अब हम 135 वित्तीय कंपनियों को अब देख रहे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल किया जा रहा है। ये एक बड़ा संदेश है आरबीआई का कि देखिए, कुछ भी आप जब लोगों के पैसों से डील कर रहे हैं, आप लोगों को भली पैसे दे रहे हैं, आप उनको लोन दे रहे हैं, आप उनसे पैसे ले रहे हैं, आप उन ब्याज से कमा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि ऐसी गड़बड़ी जो है ना, हमने 2018 में सबसे बड़ी गड़बड़ी जो देखी थी सिमरनजीत, वो आईएलएफएस वाली थी, जिसमें उन्होंने भी लोन्स दिए थे और करते 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 उन्होंने इतने ज्यादा लोन दे दिए और उनका सिस्टम उस लोन को हैंडल करने के लिए केपेबल नहीं था और भट्टा बैठ गया था। 2018 में हमने आईएलएफएस का मामला देखा था। उसके बाद ठीक उसी के बाद एक और मामला आया था दीवान हाउसिंग का। उसमें भी कुछ ऐसे ही गंभीर वित्तीय संकट से दीवान हाउसिंग जो है वो डील कर रहा था। 80,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज का मामला था। येस बैंक का संकट नहीं भूल सकते हैं, रिलायंस कैपिटल का संकट नहीं भूल सकते हैं। और इसीलिए आरबीआई बिल्कुल एक्शन मोड में है कि अगर आप आरबीआई की रेगुलेटरी जो नियम है उन्हें पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि आपको कितना कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना है, आप किस तरह के लोन्स दे रहे हैं, बैड लोन्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, इन सब को अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो भाई आपको बंद कीजिए, अपना कारोबार बंद कीजिए, ताला लग जाएगा आप में। मैसेज इज वेरी क्लियर। बिल्कुल। चलिए प्रियंका, हम एक बार उन कुछ कंपनीज के यहाँ पर नाम बता देते हैं, कुछ एनबीएफसीज के जिनके लाइसेंस आरबीआई ने जो है कैंसिल किए हैं, ताकि अगर हमारे कोई व्यूअर देख रहे हैं तो वो समय रहते एक्शन ले पाए इसके अंदर। और ये जो मोस्टली जो एनबीएफसीज हैं वो बंगाल से हैं, बंगाल की ये एनबीएफसीज हैं जिन पर एक्शन लिया गया है। तो इसमें एक्सप्रेस फिनकैप हाउस प्राइवेट लिमिटेड का नाम है, अक्षय फिजिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम है, टाइम्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर प्रोजेक्ट्स, जुपिटर फिनफेस्ट, एसएल फाइनेंस, सिटी वाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके साथ ही और तमाम एनबीएफसीज हैं जिन पर आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। तो प्रियंका मैम, जिन लोगों के आप मान लीजिए किसी ने इस एनबीएफसी से लोन लिया है, या अगर ये कोई भी एनबीएफसी आरबीआई के अप्रूवल के बाद किसी तरीके के डिपॉजिट्स लोगों से ले रही हो, तो ऐसे में उन लोगों के पैसों का क्या होगा जिनके डिपॉजिट्स हैं इनके अंदर, या फिर जिनका लोन चल रहा है उनका क्या होगा? क्या उनको अब ईएमआई नहीं भरनी पड़ेगी क्या?
देखिए अभी तो अब इसमें आरबीआई, क्योंकि इसमें जितने बैंक्स इसमें 135 में इन्होंने अभी अपना कारोबार शुरू नहीं किया था पूरी तरह से, ये शुरू करने वाली थी, तो इसीलिए शायद अभी लोग इनसे जुड़े हुए नहीं होंगे और इसीलिए इस खबर को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि ये खबरें हमने की, आरबीआई ने ये एक्शन लिया, पर ये जो जनमानस तक ये खबर कैसे पहुंचेगी, उन्हें कैसे पता चलेगा। जैसा कि आपने कहा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, तो ये जो है ना एक लिटरेसी का काम है कि भाई आप देख लीजिए ये वो बैंक है, इनसे आपका वास्ता नहीं होना चाहिए। क्या पता इनका कोई ब्रांच या कोई इनका ही नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए आपके पास आके कहेगा कि हम इस बैंक से हम आपको ये लोन दे रहे हैं। तो इन्होंने अभी अपना काम शुरू नहीं किया था। और ऐसे ही इसमें 13 बैंक ऐसे भी हैं, एनबीएफसीज, माफ़ कीजिएगा, बैंक ही निकल जाता है मुंह से, 13 एनबीएफसी ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद भी अपना लाइसेंस लौटाया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए हम अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या तो कुछ उनके अंदर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स है, या उनका किसी के साथ विलय हो गया है, तो इन कंपनियों ने अपना लाइसेंस भी हैंड ओवर किया है। तो 135 में 13 कंपनियां ऐसे जिन्होंने खुद स्वेच्छा से अपने लाइसेंस को वापस कर दिया कि भाई हम नहीं चलाएंगे एनबीएफसीज। और कुछ ये लिस्ट सामने आई है जो बहुत दिनों से काम नहीं कर रहे थे, डिफंक्ट पड़े थे, उनके पेपर वर्क्स कंप्लीट नहीं थे। तो सुरक्षा की दृष्टि से, लोगों के सेफ्टी के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है और ये इंपॉर्टेंट कदम है। एनबीएफसी और जैसे आपने कहा पश्चिम बंगाल, जब पिछली लिस्ट आई थी जिसमें 150 शामिल थे और हमने मनी 9 पर उसे भी कवर किया था, उसमें भी 150 में से 75 जो एनबीएफसी थे ना सिमरनजीत, वो पश्चिम बंगाल में ही थे। बिल्कुल, और इसमें से भी जो मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स है वो पश्चिम बंगाल से ही है। तो अच्छा, इस चीज़ को एक पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है मैम, आप भी पढ़ रहे होंगे इस बारे में, पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है कि आखिर वेस्ट बंगाल में चल क्या रहा था एनबीएफसी को। देखिए वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा था, मैं वो काबिलियत नहीं रखती हूँ कि पॉलिटिकल कुछ कमेंट करूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ, मैं बहुत लंबे समय से फाइनेंस की दुनिया से जुड़ी हुई हूँ, इकोनॉमिक की जर्नलिज्म से जुड़ी हुई हूँ, कि जो ये एनबीएफसीज होते हैं ना और कोऑपरेटिव बैंक्स, इनमें एक पॉलिटिकल प्ले बहुत होता है। ठीक है, पॉलिटिकल लोग इसे हेड करते हैं और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने पैसों को आप कह सकते हैं इधर से उधर म्यूल अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करने में, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ताकि उनका वोट बैंक जो है वो स्ट्रांग हो। तो कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीज, इतने छोटे छोटे इकाइयां फैली हुई हैं हमारे देश में, और छोटे छोटे इलाकों में जो पॉलिटिकल जिनका अच्छा होल्ड है वो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे आरबीआई एड्रेस करना चाहता है कि इस तरह से बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। और कहीं ना कहीं अभी अभी चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल का, और उसमें चाहे कहें या ना कहें, सब मैं पॉलिटिक की खबरें कवर करूं या ना करूं, पर ये तो आइडिया है कि क्या होता है जब चुनाव होते हैं तो पैसों का आदान प्रदान हो सकता है कि इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो इसीलिए अब इन सब पर गाज गिर रही है। एक तो ये छवि सुधारनी है जो बहुत लंबे समय से आ रही है कि कोऑपरेटिव बैंक हो गए, एनबीएफसीज हो गए, इनका इस्तेमाल जो है ना पॉलिटिकल लीडर्स भी करते हैं। इस छवि को सुधारना है, इस छवि को सुधारना कि भैया सब कामकाज ठीक है, ताकि एक व्यक्ति जो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक लोन लेने के लिए जा रहा है, वो उसके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, उसके साथ उससे जो है ब्याज भी लेती रहे कंपनी और अचानक से एक दिन बंद हो जाए, उसको पूरा पैसा भी नहीं शायद मिला हो। डिजिटल लोन्स अगेन ये भी एक बहुत बड़ा हेडेक है, और ये कंपनियां जो होती हैं एनबीएफसीज, ये भी डिजिटल लोन और पर्सनल लोन, बिना कोलैटरल वाले लोन्स देने में, जिसमें मोटा ब्याज वसूलती हैं, बहुत आगे रहती हैं। और आरबीआई चाहता है कि भाई जो बैंक के कस्टमर है उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहला शब्द, एक बिग क्लीन अप एक्सरसाइज हो रहा है। चलिए, बिल्कुल आरबीआई इस वक्त जो है बिल्कुल एक्टिव मोड के अंदर नजर आ रहा है। पिछले कुछ समय से देखें, एनबीएफसीज हों, कोऑपरेटिव बैंक्स हों और वैसे भी बैंक्स हों, तो आरबीआई को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो वो लगातार एक्शन ले रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।